हर्षद, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने ये देखा कि कैपेक्स साइकिल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। गवर्नमेंट कैपेक्स के बाद अब प्राइवेट कैपेक्स पे पिक हो रहा है और ये बड़े ट्रिगर्स रहेंगे और कॉर्पोरेट अर्निंग्स, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी बढ़ रही है। लेकिन इस वक्त निफ्टी की अर्निंग्स कौन कौन से स्पेसेस से आप स्ट्रॉन्ग देखते हैं जहां पर आप 12-15% अर्निंग का कंफर्ट आता है? देखिए, अगर आप सेकंड हाफ को देखते हैं, तो वो ज़रूर फर्स्ट हाफ से कुछ हद तक मॉडरेट रहेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ का रिटर्न देखते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ का जो डिलीवरी था, वो 25% था। तो फुल ईयर का जो है फाइनेंशियल ईयर 24 का हमारे मानने के हिसाब से वो लगता है कि करीब-करीब 20% तक नीचे चला जाएगा। यानी कि सेकंड हाफ जो है, वो फर्स्ट हाफ से थोड़ा कम गति से अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखते हैं, बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट्स और स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट्स में आपको दिखाई देगा। ये एक्सपेक्टेशंस है। तो हमें लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसे डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स और साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, जहाँ पे अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ 15% से ज़्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि मार्केट में अर्निंग्स का कोई बहुत बड़ा दिक्कत आएगी। ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड जो बोला जाता है सेक्टोरल परफॉर्मेंस, वो आज के दिन में दिखाई दे रहा है, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि दिसंबर से ही जब एफआईज भी वापस लौटे बाजार की तरफ। अभी एक ही व्यू ये भी है कि अभी भी एफआईज की जो होल्डिंग होती है वो अभी भी बॉटम लेवल्स पर ही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यू ये भी निकल के आ रहा है कि इंडिया इस वक्त कंसेंसस ओवरबॉट है और इमर्जिंग मार्केट्स में, दूसरी मार्केट्स की बात करें तो चाइना कंसेंसस अंडरवेट है। ऐसे मोमेंट पे कई बार सरप्राइजेस आ सकते हैं। आप एफआईज के फ्लोज 2024 के लिए किस तरह से देखते हैं और कौन कौन से स्पेसेस में आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो? देखिए, ये जो वैल्यूएशन कॉल लेते हैं, इसमें ज़रूर ये दिखाई देता है कि चाइनीज़ मार्केट या कुछ और जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में, वो शायद बेहतर दिखते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया से अगर तुलना करते हैं। लेकिन अगर आप 3-5 साल या उससे भी लंबी अवधि की जो निवेश की बात करते हैं, तो शायद ही ऐसे मार्केट मिलेंगे जो इंडिया जैसे ब्रेड्थ और डेप्थ मिलेगा और वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो ज़रूर ये है कि अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, तो इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो करीब-करीब 50% या 45% टू 50% प्रीमियम हुआ करता था इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन से। आज के दिन में भी वो वैल्यूएशन प्रीमियम एक तरफ से 55-60% है, तो ज़रूर महँगा मार्केट है। लेकिन अगर आप देखते हैं ग्लोबली, तो कुछ ही ऐसे मार्केट्स होंगे जहाँ पे डेप्थ और ब्रेड्थ इंडिया जितना मिल सकता है। और अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखेंगे, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 6.5-7%, इस तरफ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। और रिटर्न रेशियो जो इंडियन कॉर्पोरेट्स के हैं, जो मिड टीन्स में है, वो भी शायद ही आपको कहीं और मार्केट में दिखाई देगा। और एक बड़ी बात है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ को अगर आप सोचते हैं कि कुछ और समय के लिए वो नरम रहेगा, तो शायद चाइना और ताइवान के लिए ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि उनके इकोनॉमीज़ जो हैं, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। बल्कि अगर आप इंडिया मार्केट्स को देखते हैं, तो इंडियन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। और मोस्ट ऑफ द इंडियन जो कंपनीज हैं, यहाँ के डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अगले कुछ सालों के लिए इंडिया का ग्रोथ रेट और रिटर्न जो एक्सपेक्टेशंस रहेगा, ये दोनों स्ट्रांग रहेगा। तो हो सकता है कि टैक्टिकली कुछ पैसा इंडिया से कुछ और मार्केट्स में जाए, लेकिन अगर आप 3-5 साल का ब्लॉक देखेंगे, ज़रूर जो आगे के जो 3-5 साल के ब्लॉक हैं, वहाँ पे एफआईएस का ज़्यादातर फ़ोकस इंडिया में ही है।